हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर के सबसे बड़े शेयर में से एक जिसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। आज के दिन इसका रिज़ल्ट आ चुका है। 2021 FY21 क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आ चुका है। तो रिज़ल्ट कैसा आया है वो आप लोगों को बताऊंगा। इस क्वार्टर के रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना। आप लोगों को ब्रिटानिया इंडस्ट्री में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, बाय सेल और होल्ड, वो भी आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 100 से वीडियो अच्छा लगेगा। तो अभी कंपनी के जो रिजल्ट है उसके ऊपर डायरेक्टली चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री के पीडीएफ के ऊपर, और आप लोगों को देखने को मिल जाता है। पहले तो सबसे पहले 27 अप्रैल 2021 आज की डेट है और ब्रिटानिया इंडस्ट्री का ये फाइल है। और यहाँ पर आप लोगों को फाइल के जो मतलब आउटकम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग का यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला पेज में इतनी ज़्यादा खास बात नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर से नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो रिजल्ट की बात की जाए कंपनी के तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को ब्रिटानिया इंडस्ट्री का लोगो दिया हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों को नीचे की तरफ जाते हैं तो देखने को मिल जाता है और डिटेल्स। सॉरी, यहाँ पर मेरे से गलती से कोई और अजीब जगह पर क्लिक हो गया था मतलब। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे के सारे करोर्स में है। और यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टरली रिजल्ट दिखाए गए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा इंप्रूवमेंट आया है रेवेन्यू के सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले रेवेन्यू ये कहाँ कहाँ से करती है, तो ये सेल्स मतलब जो सारी की सारी जो उसकी एफएमसी जो प्रोडक्ट्स है उससे वो रेवेन्यू करती है। तो उसके रेवेन्यू में यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले, मतलब 2020 के जो क्वार्टर था उसका रिजल्ट के मुकाबले यहाँ पर आज के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कितना रुपए का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है? ऑलमोस्ट 211 करोड़ रुपए का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी है, जो मेन बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, ये मेरे को चीज़ अच्छी लगी, और रिकवर भी कर रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन जो इनकम होती है, टोटल इनकम जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ईयर ऑन मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, मतलब पिछले क्वार्टर से इस बार रिजल्ट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है, पर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है कोरोना की पैंडेमिक के बाद। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, बहुत बहुत कम कंपनियां है जो कोरोना की जो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव में रिटर्न दे रही है इस बार। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पॉजिटिव में मतलब अच्छी चीज़, मतलब पिछले साल से इस साल अच्छा रेवेन्यू, उससे ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को एक अच्छी लगी। और उसके साथ साथ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर देखे जाए तो पिछले क्वार्टर से यहाँ पर से रिजल्ट थोड़ा बहुत गिरा है, पर यहाँ पर पिछले साल के सेम क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, अभी एक्सपेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है टोटल इनकम। तो आप लोगों को मैंने बता दी, एक्सपेंसेस बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर से टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय मतलब उसके साथ साथ परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और उसके साथ साथ एम्प्लॉय कॉस्ट, और वो सारी की सारी टैक्स डेप्रिशिएशन, वो सारी की सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पर हो जाता है इस बार का एक्सपेंस 2701.87 करोड़ रुपीज़ का इसका एक्सपेंस हो जाता है। और यहाँ पर पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले इस साल के एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी हुई है, मतलब खर्च भी कंपनी ने ज़्यादा किया है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी कंपनी खर्च ज़्यादा कर रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। क्वार्टर एंड क्वार्टर 100-200 करोड़ का इंक्रीमेंट आ रहा है खर्च के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हो। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक्सपेंस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? तो ऑलमोस्ट 920 करोड़ की या 910 करोड़ की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है एक्सपेंस ज़्यादा। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और वो सारी चीज़ें, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर।
तो जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता ही देता हूँ चलो। तो यहाँ पर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर गिरा है शेयर, मतलब इसकी प्रॉफिट पर। यहाँ पर आप लोग देखोगे पिछले साल के मुकाबले इस साल इसमें थोड़ा तो थोड़ा इंक्रीमेंट आया है, ऑलमोस्ट 30-40 करोड़ रुपए का इसमें इंक्रीमेंट आया है। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, कंपनी रिकवर कर रही है कोरोना से। और उसके साथ साथ यहाँ पर अभी देखने को मिल जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस का रिजल्ट, और वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1844 करोड़ का पहले, मतलब 2020 के अंदर इन लोगों ने प्रॉफिट की मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया था। और उसके साथ साथ अभी की बात करें तो 2513.61 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इन लोगों का। अभी हम बात कर लेते हैं मेन जो इसकी जो इनकम होती है, प्रॉफिट फॉर द पीरियडिक ईयर, वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है 360.07 करोड़ क्या इसका प्रॉफिट फॉर पीरियडिक ईयर, मतलब इस साल का जो मतलब प्रॉफिट है उनका इतना करोड़ रुपीस का रहा है। और उसके साथ साथ पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 90 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कंपनी के लिए एक ख़राब बात है। अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर लेते हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में इससे अच्छा रिजल्ट आया था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो पहले 1393.60 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हुआ था, प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। और अभी 1850.59 करोड़ रुपए का अभी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अभी टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम की बात कर लेते हैं, जो मेन इनकम में गिना जाता है, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। तो ये इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसमें भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है, वो तो आप लोग देख ही सकते हो, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर हम बात कर ले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीमेंट आया है ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए के आसपास का, ठीक है, 450 करोड़ रुपए के आसपास का इंक्रीमेंट आया है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात है। पर यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी यहाँ पर गिरावट है, और पिछले क्वार्टर के भी कंपेयर करें तो भी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी हम बात कर लेते हैं EPS अर्निंग पर शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 15.58 था रुपीस। और अभी की बात की जाए, मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर में 15.58 था, और अभी की बात की जाए 15.13 इसका EPS है, ठीक है। उसके बाद पिछले साल से मतलब पिछले साल 2020 के मुकाबले इस बार 2021 के अंदर इंक्रीमेंट आया है EPS के अंदर, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और पार्ट जो आप लोगों को पर्ट की बात की जाए तो पर्ट में 3% की गिरावट देखने को मिल रही है, टोटल 3% की गिरावट देखने को मिल रही है इस कंपनी के अंदर Q4 के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो मेन चीज़ें थी वो आप लोगों को मैंने बता दी है। और अभी हम बात कर लेते हैं बोरोइंग्स के बारे में। तो कंपनी के बोरोइंग्स यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बोरोइंग्स, और यहाँ पर भी आप लोगों को बोरोइंग्स देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के बोरोइंग्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो अभी फ्लैट नज़र आ रहा है, या थोड़े बहुत कम हुए हैं बोरोइंग्स, तो जो कंपनी के लिए अच्छी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, तो जो कंपनी के लिए ख़राब बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई होती है कंपनी के जो रिज़ल्ट के साथ साथ, तो वो भी आप लोग को देखते रहो। और देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, देखो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ है, टोटल रेवेन्यू बढ़ा है पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले। अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ा है, ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, चलो एक टिक कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पर बढ़ा है, जो आप लोग देख सकते हो, ये दूसरी चीज़ है, अच्छी बात है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सारी की सारी चीज़ें बढ़ी है, और यहाँ पर कंप्रिहेंसिव इनकम भी बढ़ी है। और यहाँ पर अभी आप लोगों को नेट प्रॉफिट देखना है, नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर, मैंने आप लोगों को बोला ना, तो वो आप लोगों को देखना होगा। तो वो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, उसमें यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 356.21 करोड़। और उसके साथ साथ पहले पहले कितना था पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर, 376.86 करोड़ रुपीज़ का इसका रेवेन्यू मतलब कंप्रेहेंसिव इनकम था पिछले साल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कंपनी के बारे में। और यहाँ पर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी डिविडेंड पर शेयर कितना देने वाली है वो भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से डिविडेंड की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 अप्रैल को जो मीटिंग रखी थी, तो उनकी मीटिंग में यहाँ पर से इंटरमीडिएट डिविडेंड दिया गया है इस कंपनी के शेयर होल्डर को। वो है 62 रुपीज़ पर शेयर ऑफ फेस ऑफ वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू पर यहाँ पर से 62 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट किया जाएगा कंपनी के शेयर होल्डर्स के को, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी ने डिविडेंड बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है, ये मेरे को चीज़ अच्छी लगी कंपनी की। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही। आप लोग अभी अब बात कर लेते हैं शेयर के ऊपर जाते हैं, और शेयर के ऊपर सारी की सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को आज के दिन 0.19% की तेज़ी देखने को मिली थी। और यहाँ पर 5 डेज़ की बात की जाए 5% की गिरावट, 1 मंथ की बात की जाए तो भी गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके देखो यहाँ पर 1 मंथ में 2% के आसपास की गिरावट। 6 मंथ में इसने कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया है, तो 6 मंथ की बात की जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। और 1 ईयर की बात की जाए तो 1 ईयर में 11% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो एफएमसीजी सेक्टर है ना, एफएमसीजी सेक्टर, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और मतलब 2021 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पॉइंट आउट कर दूंगा, और ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्री की ही यहाँ पर बात नहीं चल रही है, यहाँ पर HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी बात करो ना, तो भी आप लोगों को सेम टू सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, चैनल पसंद सब्सक्राइब मारो। ऐसे मेरा वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो, बेल आइकन दबा के। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।